नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। मैंने अपने एक सेल्स सेमिनार में ये पंगा ले लिया, ये पूछ लिया कि यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, और कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। मेरा दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग 75,000 रुपए महीने से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक कमाते हैं? अगेन नो रिस्पॉन्स। और मेरा तीसरा क्वेश्चन, कितने लोग 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए महीने तक के बीच में कमाते हैं? तो फिर कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मैं तो एक असमंजस में फंस गया कि इस चक्रव्यूह से निकलूं कैसे। तब मैंने पूछा, कितने लोग 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच में कमाते हैं? तो 400 लोगों की ऑडियंस में से कोई 10-12 लोगों के हाथ खड़े हो गए। तो बाकी ऑब्वियसली 25,000 से कम ही कमाते होंगे। तब एक और पंगा, मैंने आशीर्वाद दे दिया। मेरा आशीर्वाद है कि यहां पर हर व्यक्ति की इनकम, मंथली इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। तो इमीडिएटली आवाजें आनी शुरू हो गई कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमारे बिजनेस में स्कोप ही नहीं है, आपका आशीर्वाद क्या करेगा। और इवन कंपनी मैनेजमेंट भी मेरी और अजीब से तरीके से देखना शुरू हो गई। और मैं मरता क्या ना करता, कह दिया पॉसिबल है, जबकि लोग बोलते गए इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरा मन आवाज दे रहा था कि ये पॉसिबल है, और मैंने भी फैसला कर लिया कि हार नहीं माननी है। तो मैंने भी कैलकुलेशन शुरू कर दी, कितनी सैलरी लेते हो, कितनी रोज सेल्स कॉल कर सकते हो, कितनी सेल्स क्लोज कर सकते हो, पर सेल कितना इंसेंटिव मिलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ी थोड़ी बात जमनी शुरू हो गई। एटलीस्ट मैनेजमेंट को लगना शुरू हो गया कि कहीं आज हो सकता है मैं उनकी कंपनी में एक नई जान डाल दूंगा। कंपनी के एमडी इमीडिएटली स्टेज पर आए, मेरे से हाथ मिलाया और मेरे से माइक छीनकर बोलने लगे, जेंटलमैन एंड लेडीज, मिस्टर मदान इज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड पर्सन, लिसन टू हिम। हो सकता है आज आपका रीबर्थ हो जाए। मैं कैलकुलेशंस करता गया। ऑडियंस में से मेजॉरिटी इस बात पर सहमत थे कि एक दिन में 10 सेल्स कॉल्स हो सकती हैं, एंड मेजॉरिटी इस बात से भी सहमत थे कि उन 10 सेल्स कॉल्स में से एटलीस्ट 2 सेल्स क्लोज हो सकती हैं। कंपनी ने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं था कि एक महीने में 10 सेल्स से ज्यादा कोई क्लोज करेगा। पर सेल्समैन सैलरी थी कोई 15,000 रुपए महीना। 3 सेल्स क्लोज करने पर इंसेंटिव था 1,000 रुपया पर सेल। 5 सेल्स क्लोज करने पर इंसेंटिव था 1,500 रुपया पर सेल, और एक महीने में 10 सेल्स क्लोज करने पर इंसेंटिव था 2,000 रुपया पर सेल। कंपनी ने 10 सेल से बड़ी कोई इंसेंटिव स्कीम अनाउंस ही नहीं की। तो हम मान लेते हैं कि 10 सेल से भी ज्यादा करने पर 2,000 रुपया पर सेल ही इंसेंटिव मिलेगा। अब कैलकुलेशंस के मुताबिक हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम दिखाई देने लगी। लेकिन ऑडियंस में से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो मान जाते तो मैनेजमेंट के सामने एक कमिटमेंट हो जाती कि इतना काम वो कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू ऐसी कोई भी कमिटमेंट देने के लिए तैयार ही नहीं होते हो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़े, एक्स्ट्रा टाइम काम करना पड़े। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। तो मैंने चैलेंज दिया, कोई ऐसा बंदा है जो मेरे ऊपर विश्वास करके ये अनाउंस कर सकता है, ये घोषणा कर सकता है कि वो कम से कम हर महीने 1 लाख रुपया कमाया करेगा।
और मेरी इस बात को सुनकर 5-6 लोग ही खड़े हुए और अब मेरी इज्जत का सवाल बन गया। ये तो मैं समझ चुका था कि 1 लाख रुपया पर महीने कमाना पॉसिबल है, लेकिन उनको मोटिवेट कैसे करूं, कैसे उनके मुंह से ये कमिटमेंट निकलवाऊं। और जब तक कोई कमिटमेंट नहीं देता है, कुछ अनाउंस नहीं करता है, कुछ घोषणा नहीं करता है, कुछ डिक्लेयर नहीं करता है, तो एक्शन होता नहीं है। और जब तक एक्शन नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आता है। तो मैंने कुछ लोगों को स्पॉट किया, उनको खड़े किया और सीधा क्वेश्चन किया कि मान लो यमराज एक दिन आपके पास आए और आपसे कहा कि मरने का दिन आ चुका है, हमारे साथ चलो। और आप हाथ जोड़ते हो, गिड़गिड़ाते हो, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान बीवी है, बूढ़े माँ बाप हैं, अभी दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। तो यमराज कहते हैं कि एक ही शर्त पे आपको छोड़ा जा सकता है कि आप कमिटमेंट दो कि 1 लाख रुपया महीना हर महीने कमाओगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपकी चॉइस क्या होगी, मरना या 1 लाख रुपया महीना कमाने की कमिटमेंट देना। तो इमीडिएटली जवाब आया, पूरे ऑडियंस से जवाब आया, 1 लाख रुपए महीने की कमिटमेंट। तो मैंने कहा वो तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो वो कहने लगे कि मौत, मृत्यु, डेथ जब सामने खड़ी हो तो 1 लाख रुपए महीना कमाना बेटर है कंपैरेटिवली मरने के। और इस तरह मुझे मिल गया जवाब, मुझे मिल गई कमिटमेंट। तो मैंने कहा अगर आप कमा ही सकते हो तो जिंदा रहने के शौक के कारण कमाओ, ना कि मरने के डर के कारण। और आप समझ गए ना? और अगर अभी तक नहीं समझे तो रिपीट करता हूं कि अगर आप कमा सकते हो तो जिंदा रहने के शौक के कारण कमाओ, ना कि मरने के डर से। एक बार और बर्दाश्त कर लो इस बात को। अगर आप कमा सकते हो तो जिंदा रहने के शौक के कारण कमाओ, ना कि मरने के डर के कारण। तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, उठो, कमाओ और कमाओ। अगर पैसा नहीं चाहिए तो भी कमाओ, उन लोगों को दे देना जो कमा नहीं सकते। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो, कमाते रहो।